जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ। मैं हूँ रूहानी। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। विपक्ष हमलावर हो चुका है, निशाना केंद्र सरकार पर साध रहा है। तस्वीरों में आपको कांग्रेस के तमाम युवा नेता व कार्यकर्ता नजर आएंगे। पुलिस जो है इनको हटाने का काम कर रही है। ये जो दृश्य जो है आपको डोगरा चौक से दिखा रहे हैं और ये दृश्य दिखाते हुए आपको बता रहे हैं कि रोड जो है इनके द्वारा जाम कर दी गई है और लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि आखिरकार भारत में महंगाई का दौर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भारत जो है लगातार जो है महंगाई की मार झेल रहा है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है। देखिए पुलिस जो है बल का प्रयोग कर रही है इनको सड़क से हटाने के लिए। सीधी तस्वीरें अभी आप श्री न्यूज पर देख रहे हैं। पुलिस बल प्रयोग इनको हटा रही है और आपको तस्वीरों में यूथ प्रेसिडेंट नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल कांग्रेस के जम्मू कश्मीर इकाई के उदय भानु। पुलिस हटाते हुए इनको यहाँ से और हाथों में बैनर्स है, पोस्टर्स है जिसके माध्यम से ये बोल रहे हैं कि पेट्रोल व डीजल के दाम जो है लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसके बाद आम आदमी काफी ज्यादा परेशानी का सामना कर रहा है। आम आदमी जो है काफी ज्यादा ग्रस्त माना जा रहा है। और देखिए ये जो प्रदर्शन है उग्र प्रदर्शन होता जा रहा है। पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है और ये विजुअल अभी आप जम्मू से देख रहे हैं। लगातार अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी का मसला हो और महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है जो इनको रोक रहे हैं। पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। देखिए साइड हो ना, तू कहाँ जा? काफी ज्यादा गुस्सा है, काफी ज्यादा रोष है इन तमाम युवा नेताओं में और निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष के तौर पर ये तमाम नेता अपना किरदार निभा रहे हैं। आम जनता जो है काफी ज्यादा त्रस्त है, आम जनता जो है काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रही है। और लगातार जब केंद्र सरकार में भाजपा सत्ता में आई थी तो भाजपा कह रही थी कि अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आते आते इस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं कि आज विपक्ष को प्रदर्शन करने से भी रोका जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी तैनात कर दी गई है जो इन तमाम लोगों को यहाँ से हटाने का काम भी कर रहे हैं। भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और पोस्टर्स और बैनर्स के माध्यम से यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है किस तरह से लगातार पेट्रोल व डीजल के दाम में बढ़ोतरी से बात करने की कोशिश करेंगे। आप विपक्ष के तौर पर यहाँ पर आए हैं लेकिन आप पर भी पुलिस बल का प्रयोग किया था। हमेशा की तरह एक बार फिर मोदी सरकार पुलिस को आगे करके डरा के देश की जनता की आवाज को दबाना चाहती है, पर हर बार की तरह यूथ कांग्रेस पार्टी सड़कों में आकर इनके तानाशाह सरकार को जवाब देगी। महिला पुलिसकर्मी रोक रही हैं। ये तानाशाह सरकार हमेशा यही करती है। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मी इनको यहाँ पर रोक रहे हैं। काफी ज्यादा गुस्सा, काफी ज्यादा रोष है और ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी की मन की बात कौन सुनेगा। आम आदमी लगातार ये कह रहा है कि महंगाई कम कीजिए, बेरोजगारी कम कीजिए, अर्थव्यवस्था का जो स्तर है लगातार गिर रहा है उसको ऊपर कीजिए, लेकिन कोई जवाब नहीं। सियासत खूब हो रही है और सियासत दान जो है यहाँ पर सियासत ये करते रहे। और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उद्योगपतियों की ये सरकार बन चुकी है। कांग्रेस लगातार जो है निशाना साध रही है। भारत की जनता के लिए बीजेपी ये प्रोटेस्ट आपने देखा होगा, हमने पहले भी किया था। पिछले फ्राइडे को कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप मीर साहब और सभी ने मिलकर किया था और ये चलता रहेगा जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे। उदय जी
लोगों के साथ धक्का हो रहा है। 60 से ज्यादा किसान मर गए। हर रोज कोई वर्कर्स, ऐसा कोई डिपार्टमेंट में नहीं है जो लोग सड़कों में नहीं है। कभी 26 जनवरी आएगी, कभी दिवाली आएगी, कभी ईद आएगी। अगर वो देखते रहेंगे तो मोदी सरकार और बीजेपी सरकार के अत्याचार और दिन ब दिन बढ़ते रहेंगे। हमें जनता की आवाज उठानी है, ये हमारा काम है और ये उठाते रहेंगे। भाजपा जब भी सत्ता में आती है कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, इतने अच्छे दिन आ गए कि विपक्ष को रोका जा रहा है। देखिए, विपक्ष की आवाज दबाने का काम बीजेपी हमेशा से कर रही है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज ऐसा कोई वर्ग नहीं जो सड़कों में नहीं खड़ा। आर्थिक भार भारत की जनता को बीजेपी दे रही है। सिर्फ अंबानी है जो दुनिया का 5वां सबसे अमीर इंसान बन चुका है, लेकिन भारत की जनता, भारत के आम आदमी जो है वो गरीब होता चल रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो एंटी नेशनल हैं, वो भारत के जो नागरिक हैं उनके खिलाफ है। इससे पहले कहा जाता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल है तो दामों में इस तरह से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी एक भी तर्क जो है यहाँ पर मंत्री महोदय का नहीं है। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 150 रुपया प्रति बैरल डीजल मिलता था, क्रूड ऑयल मिलता था और 50 रुपए का डीजल बिकता था। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो 30 रुपए से महंगा डीजल नहीं बिकता। तो शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के पेट्रोल पंप चलाने के लिए ये सब्सिडी हटा रहे हैं, ये पेट्रोल में टैक्स अदा कर रहे हैं ताकि इनके दोस्त मुकेश अंबानी के पेट्रोल पंप पूरे देश भर में चलते हो गया कि उदय भानु और उनकी टीम को रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मी तैनात कर दी। देखिए, जनता की आवाज नहीं रोक सकते। यूथ कांग्रेस का काम है जो लोगों की मुश्किलें हैं उसको सामने लाने का, और जब तक ये काम पीछे बीजेपी ये काम खत्म नहीं करेगी हम सड़कों में रहेंगे, चाहिए जिसको मर्जी आगे लाए। कह रहे हैं कि कोरोना काल है, अब ये जवाब होगा सत्ता पक्ष का कि कोरोना काल है, महंगाई कम हो जाएगी। देखिए, कोरोना में इन्होंने डिसीजन तो लिए, JNK के साथ एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन जो लोगों के लिए स्टेप लेने की काम है उसमें जब भी इनसे सवाल पूछें तो ये कोरोना का बहाना ले आते हैं। रविंद्र रैना से जब पूछो कि यहाँ पे नौकरियां नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो वो पाकिस्तान को ले आते हैं। तो सिर्फ बहाने करना छोड़ देना चाहिए बीजेपी को और आगे सियासत किन मुद्दों पे होनी चाहिए? अर्थव्यवस्था पर होनी चाहिए, बेरोजगारी पर होनी चाहिए, महंगाई पर होनी चाहिए, या विपक्ष को रोकने के लिए? बिल्कुल अर्थव्यवस्था पे होनी चाहिए, लोगों के जो मुद्दे हैं उस पे होनी चाहिए, ना कि सिर्फ जुमलों में होनी चाहिए। सीधी सी बात है, लोगों को बेवकूफ एक बार बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। और मैंने ये बहुत बार कहा है, बीजेपी जब इलेक्शन आती है तो अपने हिंदू मुसलमान के मुद्दों को उठाती है, लेकिन बीजेपी का और किसी भी सरकार का असली काम है लोगों की मुश्किलों को। बीजेपी तो यही कहेगी कि कांग्रेस ने वोट पाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन किया है। तो आप कम कर दो मिट्टी के तेल और कम कर दो पेट्रोल डीजल की, तो हमें मौका ही मत दो। हम तो चाहते हैं आप हमें मौका मत नहीं दो। अगर आप मौका दोगे, लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ डालोगे, तो कांग्रेस और युवा कांग्रेस तो सड़कों में आएगी। उसके बाद आपने जो बोलना बोलो और बाद में ये भी बोलो कि चिंता नहीं करनी, हम आपको लूटेंगे लेकिन चिंता नहीं करनी। साफ तौर पर आपको तस्वीरें जम्मू से दिखा रहे हैं जहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में, काफी ज्यादा रोष में जो है युवा नेता है। और ये एक अहम सवाल है कि जनता चाहती है अर्थव्यवस्था पर चर्चा हो, जनता चाहती है महंगाई पर चर्चा हो, जनता चाहती है बेरोजगारी पर चर्चा हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ विपक्ष पर ही क्यों चर्चा हो रही है? क्यों तमाम मुद्दे चुनावों से नदारद रहते हैं और क्यों तमाम बातें जो है जनता के सामने नहीं लाई जाती हैं? लगातार जनता आर्थिक बोझ सह रही है, चाहे महंगाई का दौर हो, चाहे अर्थव्यवस्था का दौर हो, और महंगाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल व डीजल के दामों में हर दिन जो है उछाल आ रहा है, जिसके बाद सवाल यही है कि आखिरकार इस समस्या का समाधान कौन करेगा? क्या विपक्ष करेगा या सत्ता पक्ष करेगा, या फिर वो नेता करेंगे जो लगातार हर एक बात का जवाब कोरोना काल समझ कर देता है? इसी के साथ अर्जुन के साथ मैं रूहानी आपसे